morning, everybody. Myself, Santlal, Associate Professor Zoology, Government Lohiya, PG College, चूरू, राजस्थान। आज अपन एक बड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ एग्नेथा डिवीजन। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको दो डिविजन्स में बांटा गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर जबड़े विहीन जंतु पाए जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिकोड्रमाई जो एक्सटिंक्ट हो गए वो डेवलप हुए थे, और दूसरे लिविंग जो एनिमल्स बचे हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। द साइक्लोस्टोमेटा का दूसरा नाम है मार्सिपोब्रेंकाई, यानी एक थैली के अंदर गिल्स उपस्थित होते हैं। मार्सिपियम नामक या ब्रेंकियल सैक के अंदर गिल्स की उपस्थिति के कारण से इसका नाम पड़ा है मार्सिपोब्रेंकाई। आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सेक्टोरियल माउथ बट विदाउट फंक्शनल जॉज, ए सिंगल नेजल एपर्चर एंड बाय द एब्सेंस ऑफ पैरेड फिन्स। ये साइक्लोस्टोमेटा ये चारित्रिक लक्षण जो है, मुख्य लक्षण जो हैं, ये करेक्टराइज्ड यानी पहचाना किसी जाता है। सेक्टोरियल चुस्क के मुख होता है, जिसके अंदर पाए जाने वाले जो जॉज या जबड़े जो होते हैं, मैंने एग्नेथा में बताया है, जबड़े विहीन जंतु होते हैं। सिंगल नेजल अपर्चर होती है और पेयर्ड फिन्स की अनुपस्थिति होती है। दे एग्जिबिट ए लो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर का शारीरिक संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होगा, और अनडाउटली द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग क्रेनियट्स। जो क्रेनियट्स पाए जाते हैं, वास्तविक रूप से जो यूकॉर्डेट्स पाए जाते हैं, उसमें सबसे प्रिमिटिव प्रकार के एनिमल्स आएंगे। द साइक्लोस्टोमेटा क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स, पेट्रोमाइजोन्सिया एंड मिक्सिनोइडिया। साइक्लोस्टोमेटा possess द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पिक्यूलियरिटीज। ऑक्शनल फीचर्स लेंगे। ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है, ये मिक्सिन का डायग्राम है, और ये मिक्सिन की एक डेलोस्टोमा यानी मिक्सिनोडिया में पाए जाने वाला डेलोस्टोमा का डायग्राम है। मैं आपको पहले डायग्राम ही बता देता हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा। पेट्रोमाइजोन में देखिए, पेट्रोमाइजोन के अंदर एक कीप की आकृति की बक्कल फनल होती है, आगे की ओर झुकी हुई और शीर्ष के नीचे की ओर झुकी हुई, और एक सिंगल नॉस्ट्रिल उपस्थित होता है, और एक जोड़ी नेत्र उपस्थित होते हैं। और ये देखिए 7 पेयर्स गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। शरीर 3 भागों में विभेदित है, हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल के ऊपर 2 मीडियन फिन्स उपस्थित होते हैं, यानी एक डोर्सल फिन आगे की ओर, दूसरा डोर्सल फिन। मीडियन फिन्स का मतलब है पैड फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स की अनुपस्थिति, और मीडियन फिन्स यानी अनपेयर्ड फिन्स की उपस्थिति। एब्सेंट पेयर्ड फिन्स, प्रेजेंट मीडियन या अनपेयर्ड फिन्स। फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, और टेल के चारों तरफ कॉर्डल फिन पाया जाता है। और दोनों अनइक्वल होते हैं। आगे वाला छोटा डोर्सल फिन होता है, पीछे वाला सेकंड डोर्सल फिन बड़ा होता है, और सेकंड डोर्सल फिन कॉर्डल फिन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और अंदर क्या दिखाई है, ये धारियां सी यानी लाइनिंग सी दिखाई दे रही हैं। ये फिन रेज पाई जाती हैं, जैसे मछलियों में पाई जाती हैं। फिन रेज द्वारा स्पॉटेड होता है, और टेल के चारों तरफ कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। यहाँ
एनएस खुलेगा और यहाँ यूरिनरी जेनिटल पेपिली भी उपस्थित होती है। अब मिक्सिन का डायग्राम लेते हैं। मिक्सिन के अंदर देखिए, ये आगे की तरफ हेड है, ये ट्रंक है, ये टेल है। इनमें सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं और यहाँ एक नोस्ट्रिल होगा जो टर्मिनल होगा हेड के आगे की ओर, स्नॉट के आगे की ओर, सेमी सर्कुलर नोस्ट्रिल एट द टिप ऑफ द स्नॉट। नूथन के अगर सिरे के ऊपर एक नासा छिद्र पाया जाता है। नेत्र जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। और एक गिल छिद्र दिखाया है, कॉमन एक्सटर्नल गिल स्लिट। मैंने बताया है गिल छिद्रों की संख्या मिक्सिन के अंदर 1 से 15 जोड़ी होती है, जबकि पेट्रामाइजोन में गिल छिद्रों की संख्या 7 जोड़ी होती है, ध्यान रखना। और एक पार्श्व लिया है इसलिए एक साइड ही दिखाई दे रही है। ये अंदर क्या दिखा रही है, डॉट डॉट डॉट, और ये स्लिम ग्लैंड्स दिख रही हैं जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं, ओपनिंग ऑफ स्लिम ग्लैंड्स। टेल के ऊपर डोर्सल फिन पाया जाता है बट अनडिवाइडेड होता है, जैसे कि पेट्रोमाइजोन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड डोर्सल फिन जो था वैसा इसमें नहीं पाया जाता। और वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये देखिए आप, एक मीडियन वेंट्रल फिन उपस्थित होता है और टेल के चारों तरफ कॉडल फिन होता है, विच दोज आर आल्सो सपोर्टेड बाय फिन रेज लाइक फिशेज। तीसरा एक डायग्राम डेलोस्टोमा का इसलिए लिया है कि गिल छिद्रों की संख्या 1 से 15 जोड़ी होती है। जो मिक्सिन होती है, हैगफिश जिसको बोलते हैं, वो उसमें तो गिल छिद्र एक ही दिखाया है। इसमें ये देखिए, 1 सेमी सर्कुलर नॉस्ट्रिल एट द टिप ऑफ द स्नॉट, ये सेंसरी टेंटेकल्स हैं। आई वेस्टिजियल है, माउथ सक्टोरियल है, इसका भी माउथ सक्टोरियल होगा बकल फनल के कारण से, कीपाकार आकृति के कारण से। ये क्या खुल रही हैं, 10 से 15 जोड़ी गिल स्लिट्स खुलती हैं, 10 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स। और एक ओपनिंग होती है फेरिंगो उसोफेगस डक्ट, दोनों सम्मिलित रूप से एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। और ये स्लिम ग्लैंड्स की ओपनिंग है और टेल के चारों तरफ कॉडल फिन उपस्थित होता है। टेल के चारों तरफ कॉडल फिन उपस्थित होता है और नीचे छोटा सा एक वेस्टिजियल या अवशेषी फिन के रूप में मीडियन वेंट्रल फिन उपस्थित होता है। इनमें डोर्सल फिन डेलोस्टोमा में नहीं होगा। ये एप्टेटरस नाम की एक स्पीसीज है। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। द बॉडी एक्सटर्नल फीचर, बॉडी जो लंगोटेड लंबी होती है, ईल लाइक यानी सर्प मीन यानी मछली से मिलती जुलती, और बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, स्नेक जैसी होती है। इस प्रकार के जंतुओं को ईल या सर्प मीन बोलते हैं। एंड सिलेंड्रिकल विद ए लेटरली फ्लैटेंड टेल, टेल जो होती है वो पार्श्व में से चपटी होती है। इन पेट्रोमाइजोन द माउथ इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एंटीरियर एंड, पेट्रोमाइजोन के अंदर माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में, एंटीरियर एंड के वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। इन द सेंटर ऑफ फनल लाइक डिप्रेशन कॉल्ड द बकल फनल, बकल फनल नाम की जो संरचना है उसके अंदर खुलता है। द मार्जिन्स ऑफ दिस फनल इज बिसेट द न्यूमरस पेपिली, इसके मार्जिन्स के ऊपर, बकल फनल के मार्जिन्स के ऊपर असंख्य पेपिली या अंकुरक पाए जाते हैं। इन हैगफिशेज द माउथ इज नियरली टर्मिनल, ये बताया है कि हैगफिशेज के अंदर जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा हेड के अगर सिरे पर। देयर इज नो बकल फनल, बट बकल फनल की अनुपस्थिति होगी। ऑन ईच साइड ऑफ द हेड a pair of large well developed eyes are present, between which is a single nasal aperture opening on the dorsal surface of the head in petromyzon.
पेट्रोमाइजोन के अंदर क्या बताया है, हेड के दोनों भागों में दोनों पार्श्वों के अंदर सुविकसित नेत्र उपस्थित होते हैं और इनके बीच में एक नेजल अपर्चर या ओपनिंग उपस्थित होती है जो डोर्सल सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जबकि नेजल वाइल द नेजल अपर्चर इज टर्मिनल इन मिक्सिनोइडिया या मिक्सिन के अंदर यह नेजल अपर्चर टर्मिनल होता है। इन पेट्रोमाइजोन 7 पेयर्स ऑफ स्मॉल सर्कुलर गिल्स ओपनिंग प्रेजेंट्स लेटरली बिहाइंड द आई। नेत्रों के पीछे, आइज के पीछे 7 जोड़ी स्मॉल सर्कुलर गिल स्लिट्स की ओपनिंग खुलती है, बट मिक्सिनोइडिया के अंदर ये इनकी संख्या 1 से लेके वेरीज होती है, यानी 1 to 15 पेयर्स होती है। मैंने एक पेयर वाला ये देखिए आप डायग्राम लिया है मिक्सिन का, जिसमें ओनली 1 पेयर गिल स्लिट खुलता है, और डेलोस्टोमा का लिया है जिसमें 10 से 15 जोड़ी गिल छिद्र खुलते हैं। इसी का डायग्राम इसीलिए समझाने के लिए लिया है। बट देर आर 2 अनइक्वल मीडियन डोर्सल फिन विच आर absent इन मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोन के अंदर 2 डोर्सल अनइक्वल फिन्स पाए जाते हैं, जबकि ऐसा मिक्सिनोइडिया में नहीं पाया जाता। 1 अनडिवाइडेड फीबल कमजोर दुर्बल डोर्सल एंड वेंट्रल मीडियन फिन्स प्रेजेंट। ये देखिए डोर्सल फिन भी है, वेंट्रल फिन भी है, दोनों फीबल यानी दुर्बल हैं, कमजोर हैं और अनडिवाइडेड हैं। सपोर्टेड बाय फिन रिज, ए रेस्पिंग ऑर्गन अंदर घुसने वाला, ये एक्चुअल में समुद्र के पेंदों पर पाए जाने वाले एनिमल हैं जो पैरासाइट के रूप में मछलियों के शरीर के साथ चिपके हुए पाए जाते हैं। इंटरनल पैरासाइट कहलाते हैं। डीप सी में पाए जाने वाले इंटरनल पैरासाइट जो मछलियों के साथ में ये टंग जिसके ऊपर दांत होगा उसके द्वारा ये मछलियों के साथ चिपकी हुई पाई जाती है। प्रोट्रूड्स थ्रू दी माउथ, जो जीवा जो होती है ये मुख द्वारा बाहर खुलती है। आल्सो प्रोवाइडेड विद टीथ, जिसमें जीवा के ऊपर दांत पाए जाते हैं। इन मिक्सिनोइडिया में सिंगल मीडियन पैलेटाइन टूथ इज प्रेजेंट अबव द ओरल अपर्चर। एक सिर्फ सिंगल मीडियन पैलेटाइन टूथ दांत ही पाया जाता है ओरल अपर्चर के ऊपर। नेक्स्ट स्किन। अब इसमें ये देखिए आप, मैंने बक्कल फनल का एक डायग्राम लिया है। सेंसरी सिराई हैं चारों ओर, ये देखिए छोटे छोटे अंकुरकों के रूप में बाहर निकली हुई। ये ओरल फिम्बरी है और ये मार्जिनल मेम्ब्रेन है और ये दांत हैं, देखो अनेकों दांत हैं। ये बक्कल फनल है और इनर मार्जिन और मिड डोर्सल साइड के अंदर देखिए आप, ये बाइकस्पिड द्विकपाटीय बाइकस्पिड लेटरल, ये बाइकस्पिड लेटरल है, ये डोर्सल होंगे। ये माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग के नीचे क्या खुल रही है, टंग बियरिंग टिथ, टंग है जिसके ऊपर ये देखिए दांत उपस्थित हैं। और ये पूरी की पूरी प्लेट जो है ये इंफ्राओरल टूथ प्लेट कहलाती है और ये अनेकों पंक्तियां किसकी पाई जाती हैं, हॉर्नी टिथ की पाई जाती हैं। इसका डायग्राम इसलिए लिया है कि ये दांतों द्वारा घिरा हुआ बकल फनल होता है, दांतों द्वारा सुसज्जित। स्किन स्मूथ स्लिमी विदाउट स्केल्स, बोले चिकनी होती है। म्यूकस स्लिमी ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस
एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, इसके कारण से ये चिकनी बनी रहती है। इन एडिशन टू दीज हैग फिशेज हैव सेगमेंटली अरेंज थ्रेड सेल्स। हैग फिशेज के अंदर इनके साथ साथ में थ्रेड सेल्स पाई जाती हैं जो किसका निर्माण करती हैं, फॉर्मिंग स्लिम ग्लैंड्स सीक्रेटिंग म्यूकस, जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। ये पेट्रोमाइजोन में इस प्रकार की थ्रेड सेल्स नहीं पाई जाती। एलिमेंट्री कैनाल इन लैम्प्रेज या पेट्रोमाइजोन द बक्कल फनल इज सेक्टोरियल आर्मड विद टिथ, सुसज्जित है। सहस्त्र क्या है इसके, आर्मड, आर्मड का मतलब सहस्त्र क्या है, ये टिथ है। आर्मड विद टिथ ए पेयर ऑफ बक्कल ग्लैंड ओपन बिलो द टंग, एक बक्कल ग्लैंड होती है वो टंग के नीचे की तरफ खुलती है। सीक्रेट ए सब्सटेंस, जो क्या स्त्रवित करती है, सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड को कोगुलेट या स्कंदन या ब्लड को जमने से, थक्का बनने से रोकता है ये सब्सटेंस। द बक्कल कैविटी ओपन्स बिहाइंड, बक्कल कैविटी पीछे की तरफ किस में खुल रही है, इनटू टू ट्यूब्स। द डोर्सल वन इज द उसोफेगस एंड द वेंट्रल इज द फेरिंग्स। इसमें देखिए आप, जो बक्कल कैविटी है वो पीछे की तरफ दो भागों में खुल रही है, एक तरफ तो उसोफेगस में खुल रही है, दूसरी तरफ फेरिंग्स में खुल रही है। और फेरिंग्स में जब खुलती है तो गार्डेड बाय ये विलम, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये सुरक्षित रहती है। द उसोफेगस इज फॉलोड बाय ए स्ट्रेट इंटेस्टाइन प्रोवाइडेड बाय टिफ्लोसॉल, दीज बीइंग नो स्टोमक। यानी टिफ्लोसॉल क्या होते हैं, टिफ्लोसॉल, टिफ्लोसॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ऐसी संरचना है जो पचित भोज्य पदार्थों के अवशोषण में मदद करता है, यानी ये सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन को बढ़ा देता है। टिफ्लोसॉल दीज बीइंग नो स्टोमक, आमाशय नहीं पाया जाता। इन मिक्सिनोइडिया में देखिए नो बक्कल फनल, बक्कल फनल अनुपस्थित होता है। लिवर इज बाइलोब्ड ग्लैंड, लिवर द्विपालित एक ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है। इन लेम्प्रेज यानी पेट्रोमाइजोन के अंदर, पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम है लेम्प्रे, द गॉल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट डिसअपियर इन द एडल्ट। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो होती है, गॉल ब्लैडर से जो निकलती है वो एडल्ट में नहीं पाई जाती, डिसअपियर या अप्रगट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्रेंकियल सैक्स। आपको पता है गिल्स किस में पाए जाते हैं, ब्रेंकियल सैक्स में पाए जाते हैं या ब्रेंकियल बास्केट के अंदर पाए जाते हैं, विद न्यूमरस ब्रेंकियल लेमेली, और इनके अंदर पाई जाने वाली जो होती हैं लेमेलीज की संख्या असंख्य होती है, पटलिकाओं की संख्या। लेमिना से लेमिली बने हैं, लेमिली से गिल्स बने हैं, ये पढ़ा है अपन ने कॉर्डेट में, सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ऑन देयर इनर सरफेस, ब्रेंकियल सैक के अंदर इनर सरफेस के ऊपर लेमिली उपस्थित होती हैं। पेट्रोमाइजोन में देर आर 7 पेयर ऑफ दीज सैक्स, पेट्रोमाइजोन के अंदर ये 7 जोड़ी होते हैं। ईच ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाई अपर्चर, जो बाहर की तरफ आपको पता है 7 जोड़ी गिल छिद्रों द्वारा बाहर की तरफ खुलती हैं। इंटरनली द गिल सैक्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, अंदर की तरफ गिल सैक्स किस में खुल रहे हैं, फेरिंग्स में खुल रहे हैं। विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सब उसोफिजियल ट्यूब, जो एक सब उसोफिजियल ट्यूब का निर्माण करती है। क्लोज्ड एट द हैंड एंड एंड इट नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्यूब, ये हैंड एंड के ऊपर जाकर के बंद हो जाती है और इसको अपन रेस्पिरेटरी ट्यूब कहते हैं। ब्लाइंड ट्यूब हो गई ये, डाइवर्टिकुलम की तरह हो गई। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर इंटर्स इनटू द ब्रेंकियल सैक्स थ्रू द एक्सटर्नल गिल अपर्चर्स,
देखिए, बाह्य गिल छिद्रों द्वारा ब्रेंकियल सैक के अंदर पानी प्रवेश करता है। वहाँ शोषण होगा, ब्लड का शुद्धिकरण होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड बिकम प्योर और एक्सपेल्ड द सेम रूट इज देन एक्सपेल्ड थ्रो द सेम रूट, और वापस शरीर से बाहर इसी रूट द्वारा, जिसके द्वारा ये 7 जोड़ी गिल छिद्रों से जल प्रवेश किया था, उसी के द्वारा वापस बाहर निकल जाता है। बट इन हैगफिशेज 6 पेयर्स ऑफ ब्रेंकियल सैक्स, ब्रेंकियल सैक्स की संख्या मैंने वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में बताई थी कि पेट्रोमाइजोन के अंदर 7 जोड़ी और इनमें 6 जोड़ी हैगफिशेज के अंदर या मिक्सिन के अंदर या मिक्सिनोडिया ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट ओपन डायरेक्टली इनटू द ऊसोफेगस बाय इंटरनल ब्रेंकियल ट्यूब्स। ये ऊसोफेगस के अंदर खुल रही है। कौन? ब्रेंकियल सैक्स आर प्रेजेंट ओपन डायरेक्टली इनटू द ऊसोफेगस बाय इंटरनल ब्रेंकियल ट्यूब्स टू द एक्सटीरियर बाय द एक्सटर्नल ट्यूब्स। बाहर भी एक्सटर्नल ट्यूब्स के द्वारा बाहर खुल रही है। द रेस्पिरेटरी वाटर करंट प्रोबेबली इंटर्स द थ्रो द नेजल ट्यूब। सामान्यतया या प्रोबेबली माना गया है कि नेजल ट्यूब के द्वारा भी ये रेस्पिरेटरी वाटर करंट शरीर के अंदर प्रवेश करती है और पासेज आउट थ्रो द एक्सटर्नल ब्रेंकियल अपर्चर, और ये एक्सटर्नल जो ब्रेंकियल अपर्चर खुलते हैं 1 से लेके 15 जोड़ी, उनसे शरीर से बाहर भी निकल जाती है। नेक्स्ट लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्केलेटन। स्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, यानी कॉन्ड्रिन नामक एक स्मूथ प्रोटीन की बनी हुई है। देर इज ए persistent notochord covered by a notochordal sheath consisting of an inner fibrous and outer elastic layer. स्केलेटन कार्टिलेजिनस है, लचीला है, नोटोकॉर्ड उपस्थित है, नोटोकॉर्ड के चारों तरफ नोटोकॉर्डल शीथ भी उपस्थित है, और किसकी बनी हुई है? इनर फाइबरस और आउटर इलास्टिक लेयर की बनी हुई है। कौन? शीथ। द स्कल इज वेरी प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन। यानी स्कल जो है वो बहुत ही सरल प्रकार का, सिंपल प्रकार का कंकाल होता है। द विसरल स्केलेटन इन द लेम्प्रे यानी पेट्रोमाइजोन इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रेंकियल बास्केट मेड ऑफ कार्टिलेजिनस रॉड्स एंड प्लेस सुपरफिशियली बिलो द स्किन। स्किन के नीचे ये सुपरफिशियली कार्टिलेजिनियस या कार्टिलेजिनियस यानी लचीली छड़ों के द्वारा बना हुआ होता है। ये ब्रेंकियल बास्केट के अंदर क्या कह रहा है? विसरल स्केलेटन, शरीर के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन लेम्ब्रेज के अंदर एक ब्रेंकियल बास्केट बनता है, जो किसका बना हुआ है? कार्टिलेजिनस रॉड्स और प्लेस्ड सुपरफिशियली बिलो द स्किन। स्किन के नीचे ये सुपरफिशियली स्थित होते हैं। इन द हैगफिशेज ब्रेंकियल बास्केट इज रिड्यूमेंट्री या वेस्टिजियल। हैगफिशेज के अंदर ब्रेंकियल बास्केट या इस प्रकार का स्ट्रक्चर विसरल स्केलेटन जो बास्केट के रूप में खुलता है, वैसा इसमें नहीं पाया जाता या अवशेषी होता है, रिड्यूमेंट्री होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस में इम्प्योर ब्लड, कॉनस आर्टेरियोसस में प्योर ब्लड। एथिन वाल्ड ऑरिकल, एक आलिंद और एक नीले, यानी ये 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें पतली भित्ति का बना हुआ आलिंद होता है और थिक वाल्ड वेंट्रिकल होता है। जो वेंट्रिकल या नीले जो होता है उसकी वाल जो होती है मोटी होती है। एज ए हार्ट इज लॉन्गर देन द पेरिकार्डियल कैविटी, यानी हार्ट लंबा है पेरिकार्डियल कैविटी की तुलना में। इट इज स्लाइटली बेंट
ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म एन एस शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कुछ हल्का सा स्लाइटली बेंट झुक जाता है और एक एस आकृति की संरचना का निर्माण करता है। एस शेप्ड स्ट्रक्चर, एस शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए एस शेप्ड स्ट्रक्चर। देयर इज नो कॉनस आर्टेरियस। देखिए साइनस वेनोसस है बट कॉनस आर्टेरियस नहीं है। बट द वेंट्रल aorta इज स्लाइटली, वेंट्रल aorta इज स्लाइटली swollen एट द बेस ऑफ बेस। वेंट्रल aorta पाया जाता है और अपने बेस पर ये फूल करके बल्बस आर्टियोसस नाम की संरचना का निर्माण करता है। द पेरिकार्डियल कैविटी एंड द जनरल बॉडी कैविटी कम्युनिकेट विद द ईच अदर इन द लार्वा बट नॉट इन द एडल्ट पेट्रोमाइजोन। द पेरिकार्डियल कैविटी और जनरल बॉडी एक दूसरे के साथ में आपस में मिली हुई होती हैं, किस में, लार्वा में, लेकिन एडल्ट में ऐसा नहीं पाया जाता। मिक्सिनोइडिया के अंदर देखिए टू कैविटीज कम्युनिकेट बाय ए वाइड अपर्चर इवन इन द एडल्ट। मिक्सिनोइडिया या मिक्सिन के अंदर टू कैविटीज पाई जाती हैं जो आपस में एक वाइड अपर्चर, बड़े बड़े छिद्र के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, इवन इन द एडल्ट, लेकिन सिर्फ एडल्ट में। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज वेरी स्मॉल। ब्रेन हैज ए वेरी स्मॉल सेरेबेलम। बहुत छोटा सेरेबेलम उपस्थित होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉट प्रेजेंट। क्रेनियल नर्व की संख्या आपको पता है 10 जोड़ी होती है, बट मिक्सिनोइडिया किस में, इन पेट्रोमाइजोन में। मिक्सिनोइडिया के अंदर आपको पता है आई नेत्र जो होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं और आईज ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो थर्ड, फोर्थ और सिक्स होती हैं। ये इंटायरली एब्सेंट होती हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द आई मसल्स। इसका मतलब मिक्सिनोइडिया के अंदर क्रेनियल नर्व की संख्या 7 जोड़ी ही होगी। सेंस ऑर्गन। द मेम्ब्रेनस, ये लेब्रिंथ is peculiar in having only 2 semicircular canals। ये सेंस ऑर्गन संवेदी या संवेदांग कौन सा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये इसका चारित्रिक या पिक्यूलियर विशेष लक्षण वाली संरचना है, जिसमें यहाँ देखिए इसका डायग्राम बना है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑफ मिक्सिन का। ये सेमी सर्कुलर कैनाल का मतलब है अर्धचंद्राकार। ये देखिए एक अर्धचंद्राकार, आगे की तरफ जाकर के ये फ्यूज्ड हो जाती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैनाल, और पीछे की ओर जाकर के ये यूट्रिकुलस और फॉलोड बाय सेकुलस, यानी यूट्रिकुलो सेकुलस नामक रचना द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं और इनमें क्रिस्टा भी पाए जाते हैं। और अंदर की ओर एक स्टॉक लाइक या एंडोलिम्फेटिक डक्ट उपस्थित होती है। ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑफ मिक्सिन। 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अग्गर और पोस्टीरियर, विच ओपन इनटू ए यूट्रिकुलस, जो किस में खुलती है, यूट्रिकुलस, फॉलोड बाय सेकुलस, यानी इसके बाद में ये सेकुलस में खुलती है, इसलिए यहाँ नाम दिया है यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलो सेकुलस। यूट्रिकुलस के बाद में ये सेकुलस में खुलती है, इसलिए यूट्रिकुलो सेकुलस साथ में नाम दिया गया है। नेक्स्ट, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स। जनरेटिव डक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। इनमें फलदायी फ्रूटफुल डक्ट्स जो होती हैं वो विकसित नहीं होती। इन हैग फिशेज प्रोनेफ्रॉस परसिस्ट इन द एडल्ट। हैग फिशेज या मिक्सिन के अंदर या
मिक्सिन या डेलोस्टोमा के अंदर प्रोनेफ्रॉस पाई जाती है, बट फंक्शनल किडनी मेजोनेफ्रिक होगी। आपको पता है कि जब ओरिजिनल एवोल्यूशन ऑफ किडनी जब पढ़ रहे हैं तो प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी में उदाहरण दिया है, मिक्सिन के लार्वावस्था में पाई जाती है। मिक्सिन में लार्वावस्था पाया ही नहीं जाता, सिर्फ पेट्रामाइजोन में लार्वा पाया जाता है, हेमोसिट लार्वा, जो 7 साल तक लार्वा कंडीशन में बना रहता है, सबसे लंबी अवधि वाला। इन लेम्प्रेज प्रोनेफ्रॉस इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन लेम्प्रेज यानी पेट्रोमाइजोन जैसे जंतुओं के अंदर प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी नहीं पाई जाती। थस वी कैन से या वी सी दैट साइक्लोस्टोम possesses सम कैरेक्टर्स ऑफ द क्रेनियड्स, कुछ लक्षण क्रेनियड्स के या वर्टिब्रेट्स के मिल पाए जाते हैं। ऑन अदर हैंड हैव सेवरल कैरेक्टर्स विच आर प्रिमिटिव देन द क्रेनियड्स, लेकिन कुछ देखिए आप, अधिकांश कुछ ऐसे लक्षण भी आए हैं जो कि क्रेनियड्स की तुलना में प्रिमिटिव होते हैं, सरल होते हैं, आद्य होते हैं, सिंपल होते हैं। इस वीडियो को वॉच करने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।